नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। आइए रुक करेंगे आज की कुछ खास खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर जयपुर स्थित मोती डूंगरी गणेश मंदिर में सपरिवार दर्शन किए। इसी दौरान उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना करते हुए प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि के लिए कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों को गणेश चतुर्थी के पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान गणेश सुख और समृद्धि के दाता हैं। प्रदेश में इस बार अच्छी बारिश हो रही है और हमारा प्रदेश हरियाली राजस्थान की ओर आगे बढ़ रहा है। साथ ही किसान, महिला, युवा और गरीब के विकास से विकसित राजस्थान के संकल्प को गति मिल रही है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास से गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाया जाता है। 86 साल के आसाराम को 30 अगस्त की सुबह 10 बजे तक जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर करना होगा। वह गुजरात और राजस्थान में रेप के मामलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट ने आज अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार कर दिया। आसाराम का 29 अगस्त को अंतरिम जमानत का समय खत्म हो रहा है। कोर्ट ने अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल से मिली मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने की याचिका को खारिज किया है। कोर्ट ने कहा कि सिविल हॉस्पिटल की मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार आसाराम की सेहत इतनी गंभीर नहीं है कि उसकी अंतरिम जमानत को बढ़ाया जाए। हालांकि कोर्ट ने जेल में आसाराम को व्हीलचेयर की सुविधा और एक सहायक उपलब्धता की छूट दी है। इसके साथ ही जरूरत पड़ने पर जोधपुर एम्स में जांच करवाई जा सकती है। पूर्व इंटरनेशनल खिलाड़ी संगीता कटवासरा की जांच में कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। उसे 26 अगस्त को राजस्थान के ओपीजेएस यूनिवर्सिटी की फर्जी डिग्री बेचने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। संगीता साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स में भारतीय टीम का नेतृत्व कर वॉलीबॉल में गोल्ड ला चुकी हैं। हरियाणा का खेल पुरस्कार भीम अवार्ड भी हासिल कर चुकी है। खेल के आधार पर ही इसे रेलवे की नौकरी मिली थी। आईजीएटीएम विकास कुमार ने बताया कि इस केस में महत्वपूर्ण यह है कि संगीता कटवासरा ने वॉलीबॉल में 10 से अधिक बार देश की टीम का नेतृत्व किया है। साफ गेम में 2 बार गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल जीता है। स्पोर्ट्स कोड से रेलवे में नौकरी मिली। मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स में बोर्ड ऑफ ऑनर में नाम लिखा है। इतनी प्रतिष्ठा और नौकरी पाने के बाद एक व्यक्ति कैसे लालच अहम में फंस कर की अपना जीवन बर्बाद कर सकता है, उसका ये बहुत बड़ा उदाहरण है। जयपुर स्थित गणेश मंदिरों में सुबह से गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया की गूंज है। जयपुर में मोती डूंगरी गणेश मंदिर से लेकर परकोटा गणेश मंदिर, नहर के गणेश और गढ़ गणेश मंदिरों में हजारों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। गणेश चतुर्थी महोत्सव की शुरुआत बुधवार सुबह मंदिरों में मंगला आरती के साथ हुई। इसके बाद रिद्धि सिद्धि के दाता के प्रथम दर्शन भक्तों को हुए। कई भगवान को सोने का मुकुट पहनाया गया है तो कई राजसी वेशभूषा में गजानन नजर आ रहे हैं। जयपुर के गढ़ गणेश मंदिर में आज सुबह पंचामृत अभिषेक और पुष्पमाला श्रृंगार किया गया। परंपरा अनुसार यहां गणपति बाल स्वरूप में विराजते हैं। सुबह 5 बजे मंगला आरती की गई, जिसमें सहस्त्र दुर्वा और सहस्त्रक मोदक अर्पित किए गए। भक्त सुबह से ही गणपति के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। जालोर जैन संघ मांडवला में पर्वाधिराज पर्युषण पर्व अत्यंत धूमधाम से मनाया जा रहा है। महावीर जन्म वांछन कल्पसूत्र बारसा सूत्र के वरगोड़ी का ठाठ तो अत्यंत निराला था। लोग उत्साह और उमंग के साथ पूर्व के हर एक अनुष्ठान में शामिल हुए। समावीरस्य भूषणम जैन धर्म का लोकप्रिय यह सिद्धांत सभी को यही संदेश देता है कि वीर पुरुष उसे ही कहा जाता है कि जिनके दिल में समा है। वही प्रवचन के माध्यम से जनमानस में समापना का संदेश दिया। आपसी द्वेष की गांठों को दूर करने के लिए यदि कोई श्रेष्ठ औषधि है तो वो है क्षमा याचना। आज संवत्सरी के शुभ दिन कई धर्मानुरागी श्रावक श्राविकाओं ने 28 यानी 8 उपवास आदि कई तपस्याएं की। सभी तपस्वियों का भव्य वरघोड़ा निकाला गया और उनका उचित बहुमान भी किया गया। जय जिनेन्द्र। मांडवला जैन संघ के तत्वाधान में पर्युषण पर्व की 2025 की खूब अद्भुत आराधना हुई। 10-10 साध्वी जी भगवंत का चातुर्मास था। पर्युषण 20 तारीख को बुधवार को बैठे। पहले दिन से ही भक्ति भाव लोगों में काफी उत्साह था। इस बार युवा पीढ़ी ने काफी बहुत जमकर इस प्रोग्राम में भाग लिया। कल्प सूत्र का वरघोड़ा हीराचंद जी पटवारी के वहां गया। महावीर जयंती का वरघोड़ा जन्म वांचन का पालना जी का वरघोड़ा हिम्मतमल जी के वहां गया। कल्प सूत्र का वरघोड़ा उपचंद जी संघवी के परिवार के वहां गया। इसके अलावा कुमार दादा की आरती, सैनिक राजा, झगड़ूसा, लगभग 10 वरघोड़े निकले। सभी ने बहुत धूमधाम से इस वरघोड़े में सभी ने भाग लिया। और बहनों की तो क्या बात करूं, 8-8 अट्ठाई ये गांव में संतिकरम तप सटम जैसे 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 तपस्या की झड़ी लगी है गांव में। और इतनी मतलब सुंदर आराधना और बहुत हर्ष उल्लास के साथ आज संवत्सरी महापर्व के दिन पर्युषण पर्व का समापन है। कल पालना जी है, तपस्वी पालने का बहुत अद्भुत लाभ अमृत वाइन लिया है। और सभी की अनुमोदना है जो यहाँ मांडवला पर्युषण आराधना करने पधारे।
उन सबकी बहुत बहुत अनुमोदना। जालोर के निकटवर्ती आकोली गांव के पास सूकड़ी नदी में पानी आने से 3 लोग डूब गए, जिनमें से 2 लोगों की मौत हो गई और एक महिला जिंदा बच गई। मरने वालों में एक पुरुष और एक महिला है। दरअसल तीनों लोग सूकड़ी नदी के दूसरी ओर स्थित खेत पर जा रहे थे। बजरी माफियाओं द्वारा नदी में अवैध बजरी खनन कर खोदे गए खड्डों में पसिया देवी फंस गई, जिसको निकालने के लिए कटुआ देवी और छोटा राम गए तो वो भी डूबने लगे। सूचना मिलने पर पुलिस थाना बागरा के प्रभारी मोहनलाल व एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और कटुआ देवी को बेहोशी की हालत में बाहर निकालकर अस्पताल लाया गया, जबकि हादसे में पसिया देवी और छोटा राम की मौत हो गई। इनके शव शाम करीब 6:30 बजे बाहर निकाले गए। वहीं सायला पुलिस थाना क्षेत्र के आसना गांव में सूकड़ी नदी में 6 लोगों की डूबने की आशंका जताई गई थी और पुलिस और प्रशासन द्वारा देर रात 11 बजे तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, लेकिन कोई सुराग नहीं लग पाया था। आज सुबह 3 लोगों के शव बाहर निकाले गए हैं, जबकि बाकी तीनों लोगों का अभी कोई सुराग नहीं मिल पाया है। आम जनता को, खासकर युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि पानी के साथ में खिलवाड़ मत करिए, कोई रिस्क मत लीजिए, ज़्यादा जोश जवानी दिखाने की जरूरत है और बच के रहने का प्रयास करिए। ये जो हादसा हुआ है वो भी इसी कारण से हुआ है कि उन्होंने दुस्साहस दिखाया। नदी के उस पार से एक बार नदी पार करके इधर आ गए और फिर वापस उधर जाने का प्रयास करते हुए समय हादसा हुआ। तो इतना दुस्साहस नहीं किया होता तो ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं होती। तो गलती से कुछ हो जाए तो उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन दुस्साहसपूर्ण करने से वो जो घटना होती है वो खुद के लिए भारी पड़ जाती है, परिवार के लिए भारी पड़ जाती है, सोसाइटी के लिए भारी पड़ती है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, पानी से बच कर रहिए, दूर रहिए, अनावश्यक रिस्क मत लीजिए, ज़्यादा दुस्साहस मत दिखाइए और सावधानी पूर्वक अपना काम करिए। डीडवाना जिले के नजदीकी ग्राम दुडीला के गोदारा की ढाणियों में विद्युत लाइन की वजह से घरों में करंट दौड़ गया है। करंट दौड़ने के साथ में ही यहां लगे विद्युत पोल जर्जर अवस्था में बताए जा रहे हैं। वहीं एलटी लाइन पेड़ों से उलझी हुई भी है, जिसकी वजह से कभी भी कोई बड़ा हादसा, जनहानि, दुर्घटना हो सकती है। लेकिन विद्युत विभाग अपनी खानापूर्ति करता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि 15 दिन पहले करंट दौड़ने की समस्या को लेकर एक कंप्लेंट भी की गई थी, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बावजूद भी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। जिस तरह विद्युत एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से लोगों के जान माल की हानि हो सकती है, लेकिन फिर भी संबंधित विभाग कार्रवाई करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अपनी खानापूर्तियां कर रहा है, लोगों की जान के साथ में खिलवाड़ करता हुआ नजर आ रहा है। गोदारा की ढाणियों में रहने वाले लोगों ने बताया कि विद्युत विभाग की लापरवाही से हादसा हो सकता था। जिस तरह इन ढाणियों में एलटी लाइन घरों के पास से गुजर रही है, ये पूरी एलटी लाइन पेड़ों से उलझी हुई है, जिसके चलते करंट सीधा घरों तक पहुंच रहा है। बिजली विभाग ने एप्लीकेशन दे दी, 15 दिन होगा आज। अच्छा, कोई सुनाई को नहीं। अच्छा, परसों बारिश हुई जहाँ भैंस के करंट आएगो, ठीक है, आज बकरी का आएगो, ठीक है, और पूरी लाइन ठेरता ही फल्ट है और खम्बा है जगह डायमेंस है। हम खम्बा में आवे करंट इधर कट के मानो निकलेड़ा है। अच्छा, कोई सुनवाई है को नहीं। मनोरपुर कस्बे केंद्रा कॉलोनी स्थित गणेश मंदिर परिसर में श्री गणेश जी महाराज का 58वां पाटोत्सव श्रद्धा और भक्तिभाव से संपन्न हुआ। पुजारी विष्णु शर्मा ने बताया कि 26 अगस्त की रात्रि को हुए विशाल जागरण में देश भर से आए प्रसिद्ध कलाकारों ने भक्ति प्रस्तुतियां दी। वहीं 27 अगस्त को भव्य भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर गणेश जी महाराज का अलौकिक श्रृंगार किया गया। मंदिर परिसर को रंग बिरंगी लाइटों और पुष्पमालाओं से सजाया गया, जो आकर्षण का मुख्य केंद्र रहा। इसी दौरान श्रद्धालुओं ने मंदिर में धोख लगाकर मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु अर्जी लगाई और तत्पश्चात पंगत प्रसादी ग्रहण किया। आयोजन में मनोरपुर नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि श्याम सुंदर शंकर प्रजापति सहित अनेक श्रद्धालु मौजूद रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए लोकमत राजस्थान के साथ सच का।